बहुत बुरे फंस गए राहुल गांधी। बोलती बंद हो जाएगी। माफी तो माफी, मैं कह रहा हूँ कदमों में गिरना पड़ेगा। अगर हिंदू हिंसा करता तो कश्मीर में लाखों पंडित रातों रात भागते नहीं। अगर हिंदू हिंसा करता तो ये भारत का टुकड़ा नहीं हो पाता। अगर हिंदू हिंसा करता तो बांग्लादेश में हिंदू गायब नहीं होते, अफगानिस्तान में गायब नहीं होते। राहुल गांधी झूठ के अलावा कोई नहीं। सेना पे झूठ बोलना, राफेल पे झूठ बोलना, देश पर झूठ बोलना, खुद अपनी पार्टी पे झूठ बोल देना। ये कांग्रेस सबसे ज्यादा जो देश को तोड़ी है तो 60 साल में कांग्रेस ने तोड़ा है। ये नेहरू से लेके आज तक इन्होंने जो भी किया, संविधान में जितने सेकुलर शब्द जोड़ा है इन लोगों ने, कांग्रेस ने बहुत सी अमेंडमेंट की है जिसमें कि आपका कोई अधिकार नहीं है। ये तो अच्छा हुआ 14 में मोदी वगैरह थे, 13 में नहीं तो इन लोगों ने ऐसा कानून बनाया था कि कहीं भी झगड़ा हो, मारपिटाई हो, मारने वाला कोई भी हो, अंदर हिंदू होगा। लेकिन संविधान लेके अभी भी टहल रहे हैं। जब भी संविधान इनको जब भी कहीं मरा है हिंदू ही मरा है। हिंदू मरा है। आप कह रहे हैं संविधान लेके टहल रहे हैं, पूरे संसद में टहल रहे हैं सब लोग। अरे तो टहलेंगे, आता तो है नहीं, खाली किताब है उनके लिए। ये है मोदी से खतरा इनको है, संविधान को नहीं। संविधान को खतरा नहीं है, इनके खानदान को खतरा है। खानदान को सभी के लोगों के, जितने ओपोजिशन पार्टियां, सबके खानदान जेल जाने वाले हैं क्योंकि इनके सबके कोई बेल पे है, कोई किसी का केल चल रहा है, किसी का सीबीआई में है, किसी का ईडी में है। तो मोदी ने पहले दिन बोला था कि मैं इस बार ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगा। तो ये डरे वो हैं, डरा मोदी नहीं है। मोदी डरने वाला नहीं। कि राहुल गांधी से इस बार मुकाबला है सीधा संसद में, इस बार डरपोक पूरा साबित हो जाएगा। राहुल गांधी को यहाँ पंचायत का इलेक्शन लड़ा दो, अगर जीत जाए तो मैं बोलूं वो साला मंदबुद्धि बंदा है। उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो खुद को मार देता है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, सोना बना देता है आलू। नया राहुल गांधी आ गया। नया राहुल गांधी। अच्छा, कपड़े टी शर्ट पहन के बर्फ में बोलता है ठंड नहीं लगती है। गांजा पियोगे तो कहां से ठंड लगेगी साली। बहुत बुरे फंस गए राहुल गांधी। बोलती बंद हो जाएगी। माफी तो माफी, मैं कह रहा हूँ कदमों में गिरना पड़ेगा। किसके? ओवैसी साहब के, मदनी साहब के, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सबके कदमों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि शिवजी ने जो अभय मुद्रा दी है और बताया ये कांग्रेस का चिन्ह है, यह अभय मुद्रा शिवजी ने पूरे वर्ल्ड को दी है। तत्काल उसके बाद उन्होंने चित्र उठाया मुस्लिम धर्म का, अजान के ऐसे हाथ जुड़े हुए, और उसमें कह दिया कि सीधे हाथ में दुआ में भी अभय मुद्रा है। अब मदनी साहब पूछेंगे नहीं क्या कि राहुल गांधी ने तो बता दिया कि अभय मुद्रा दी तो शिवजी ने ही पूरे संसार को है, और वो कहते थे इस्लाम धर्म ही सबसे पहले आया है। तो राहुल गांधी माफी मांगे, उसके फरिश्ते माफी मांगेंगे। फिरोज खान कब्र में से उठ के आएंगे और माफी मांगेंगे। तो आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं? देश में विकास हुआ पूरी तरीके से। अरे आज वंदे भारत चली, कांग्रेस के टाइम में 64 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा 9 साल में हुआ। अच्छा, तो देश को बर्बाद किया मोदी ने सबसे ज्यादा। क्यों? नहीं, एक बात है, इन्होंने तो बहुत कोशिश की कि बर्बाद हो। इससे भी ज्यादा विकास हो सकता था अगर ये चोर लोग नहीं होते तो। दिल्ली का लाल किला बेच दिए मोदी, बेचने वाले हैं। अभी जल्दी एयरपोर्ट बेच दिए, सब बेच दिए। मोदी जब से आए पूरा खत्म कर दिए। सुनो, 70 साल में जो कांग्रेस ने बना के रखी जमीन अपनी सजो के रखी, ऐसे कलेजे से लगा के रखी, उसको मोदी ने बेच दिया। सुनो अभी सुन लो। एक बात करो, सुनो ओ भाई सुन ले। तुमने क्वेश्चन किया, मैं आंसर देता हूँ। इनको इतना ही बोलो कि अगर मोदी ने बेचा है, उसकी रसीद जिसने भी खरीदा है उससे लेके सोशल मीडिया पे डाल दो, मैं मान जाऊंगा कि मोदी ने बेच दिया। भैया क्या जवाब? रुक जाइए, कोई नहीं डालेगा। सब चोर बैठे हैं। केजरीवाल को जेल में किसने डाला? मनीष सिसोदिया अभी लाल किले पर अभी केजरीवाल ठीक, किसने डाला बताइए? कोई नहीं नाम लेगा। मोदी को इतना डलता कि बुलडोजर चल जाएगी और देश को मरवा दें, तुरंत खत्म करवा दें। गौरी लंकेश को मरवा दिया, पत्रकार थी। गौरी लंकेश और रोहित बोमिला को मरवा दिया, संविधान कर दिया। बोमिला को इन लोगों ने बोला था, सुनो रोहित बोमिला को जेएनयू में बोला गया वो दलित था। आज पिछले 3 महीने पहले फैसला आया, वो कोई दलित नहीं था, झूठा सर्टिफिकेट उसके साथ लगाया गया। ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों का हाल है। ये कह रहे केजरीवाल साहब को फंसाया जा रहा है। किसको? केजरीवाल साहब को कह रहे हैं। जो जिनकी माँ बहनें बर्बाद हुई हैं, देख एक बोतल पे एक फ्री लेकर के, उनको
पूछो जाके, इनके घर में हुआ होता तो ये नहीं बोलते। मोदी सरकार कुछ नहीं, सिर्फ झूठ। मोदी सरकार झूठ के ऊपर झूठ। आप जान लो, इतनी झूठ बोलती है कि यूपी में चले जाइए, अन्ना साढ़ गाय घूम रहे माता माता कहते हैं, और वहां से बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपए ले आते हैं, चंदा लेते हैं, बताइए। और वहां से ले आते हैं, पाकिस्तान तक चंदा ले आते हैं। ये है मोदी सरकार का फंडा। मोदी सरकार जनता को बोलने नहीं देती है। अगर हम बोल रहे हैं, अब न्यूज के सामने हम बोल रहे हैं, हम कहीं की भी रहने वाले हैं, अगर जान जाए डांट पड़ताल, इसको डाल दो जेल में। ये है, मुकदमा लिखा देंगे, जेल में डाल देंगे। ये मोदी सरकार है। आप देख लीजिए, 400 कहते थे, 400 पार कहते थे, कितने में आ गए, कितने में आ गए। यूपी में 80 में 80 कहते थे, 43 इंडिया गठबंधन की आई, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं, कुछ नहीं, 27 में सफा हो जाएंगे। भाई 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 बहुत अच्छे, शाबाश। इतनी देर से मैं आपकी सुन रहा था। कौन सा एयरपोर्ट मोदी जी ने भेज दिया? बहुत बेच दिए। नाम बताइए। बताने से नहीं, नाम नहीं बताएंगे, नाम हम तक नाम बताइए, खाली कहने से नहीं होगा। ना ना ना, कि हम सालाना 1 लाख, है ना, 8500 महीना, यानी सालाना 1 लाख हर महिला वोटर को देंगे। 47.5 करोड़ महिला वोटर हैं, 47.5 करोड़। भारत का बजट है 45 लाख करोड़। अब ये बताएं कि जब 47.5 लाख करोड़ रुपए, 47.5 करोड़ वोटर महिला को दिए जाएंगे, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए ये राहुल गांधी अपनी नानी के घर से लेके आएगा क्या? उसके बाद सांसदों को तनख्वाह कहां से देगा? फ्री बिजली पानी कहां से देगा? कहां से लोगों का विकास करेगा? लेकिन कुछ नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी, अभी मैंने बताई थी महात्मा गांधी वाली बात, यदि राहुल माफी नहीं मांगते हैं महात्मा गांधी जी से, और वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने ही कहा था कि एक गाल पे थप्पड़ इधर खाओ तो दूसरे पे इधर खाओ, तो इसका मतलब महात्मा गांधी जी ने हम सबसे छुपाया। और अगर छुपाया तो 70 साल से छुपा हुआ सच जब सामने आ गया है, तो अब ये भी बता दो, फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? कौन देश में आज तक फूट डालता आ रहा था? कौन, किसने सदन से आज खड़े होके फिर फूट डाल दी? और सारे मुस्लिम स्कॉलर चुप खड़े हैं। उसने कह दिया कि शिव जी ने जो अभय मुद्रा दी है वो संपूर्ण संसार को दी है, और अजान में भी अभय मुद्रा बता दी। मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, स्कॉलर चुप है, सारे के सारे 57 देश चुप है। मांग माफी, हमारे मुस्लिम भाइयों से मांग, हमसे मांग, सबसे मांग। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो ये राहुल गांधी का दबदबा लगा 99 सीट के बाद बताया जा रहा है, कहा, क्या लग रहा है आगे क्या माहौल रहने वाला? क्योंकि अब तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। अब तो मीडिया के ऊपर है ना, पूरा सच दिखाएं। जिसका प्रचार किया जा रहा है कि लोकसभा की वह वीडियो जो 11 लाख व्यूज से पार हो गई है 6 मिनट से, और जहां तक यह हिंदू असत्य है, सत्य और हिंसक ऐसी सब बातें बोली, बड़ी बारीकी से पढ़ें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वीडियो के शुरुआत में चलाइएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी लोकसभा की उस वीडियो को 6 मिनट से लेकर के, और जब तक हिंदू असत्य और हिंसक बोला तब तक देखिए कितने सवाल निकल के आएंगे। फिर वही मूवी की बात आ गई, ओ माई गॉड 2, जब अक्षय कुमार महादेव के उसी मंदिर के आगे खड़े होते हैं उज्जैन में, महाकाल के, जिनका प्रचार राहुल गांधी कर रहा था चित्र दिखा दिखा के, तो वो यही सलाह देते हैं अक्षय कुमार शिव जी का मानव रूप लेकर के उस फिल्म के माध्यम से, कि सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल, फिर जवाब, फिर सवाल। पूरी कांग्रेस की असत्य के कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अच्छा। पूरी की पूरी कांग्रेस असत्य के जो है कटघरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हिंदू सत्य था, हिंदू सत्य है और हिंदू सत्य रहेगा।